रजोगुण का नाश करके अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाली, अहंकार का नाश करके दैन्य रस में स्थित करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रति राग रहित होकर अनुराग से युक्त कर देना, ये वृंदावन की महिमा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वृंदावन भूमि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय, थोड़ा भी तुम्हारा प्रेम, थोड़ा भी तुम्हारा आश्रय यदि वृंदावन से हो जाए, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, अब हमारा तो लोक परलोक वृंदावन से ही है। तो कह रहे मैं मानता हूं अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। अगर यहां 1 दिन 2 दिन 4 दिन व्यतीत करते हैं तो बड़ी महिमा है। जब लक्ष्मण जी ने डांटा इशारे से केवट को कि प्रभु कह रहे नाव लाओ और तुम बातें बना रहे हो, शीघ्र करो, तो देखो महाराज मुझे कोई भय नहीं है, बरुतीर मार है लखन पे जब लगे न पाए पखारे, मुझे कोई भय, मैंने तो ठान लिया है आपके चरण पखार कर ही नाव में बैठा लेंगे, भले लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे क्योंकि गुस्सार है, मेरा परम लाभ होगा। क्या परम लाभ होगा? बोले मरता हूं कहां सुचि गंगा के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है, अपराध यही बस दास कहे, प्रभु के पद पदुम पखार। कहां मर रहा है? गंगा के। कौन मार रहा है? रघुनाथ जी के प्राण पी लखनलाल। अपराध क्या है? चरण पखारना चाहता था। साक्षी कौन है? स्वयं रघुनाथ जी। कह रहा मुझे कोई भय नहीं अब, फिर जहां हमारे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, उनका महल, उनके दरवाजे पे हम प्राण त्याग रहे, हमारी गति, हमारी कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो जाओ। थोड़ी भी तुम्हारे हृदय में यदि वृंदावन के प्रति समर्पण बुद्धि आ गई है, अलौकिक धाम, यदि तुम्हारा तनिक भी पुरुषार्थ प्रबल हो रहा है, तो एक काम कर लो, तुम जितना समय वृंदावन में व्यतीत कर लो, वही तुम्हारा परम मंगलमय समय व्यतीत करने की बात कर लो। साधना भजन ये सब अलग, जैसे बने वैसे तुम वृंदावन में समय व्यतीत कर रहे हो। चलो आप बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपको 1-2 दिन का समय मिला, भाग के आ गए वृंदावन। सच्ची बात पकड़ लेता है वृंदावन, हृदय को पकड़ लेता है। परम महामहिम धाम है। आप कल्याण का कोई भी विषय हमारे हृदय में चिंता नहीं पैदा कर सकता। ये बहुत बढ़िया समय मिल गया है। वृंदावन आना दुर्लभ था, बहुत बढ़िया कलयुग भगवान ने कृपा की है। आधुनिकता, मार्ग बन गए, बिजली लग गई, आप एक संसारी आदमी जैसे संसार में रह रहे हो, आप उसी भाव से आ सकते हैं। देखो, जैसे हम अपनी अज्ञानतावश ऐसा आरोप करते हैं या वो वृंदावन नहीं रहा, ये शब्द कहां से निकल रहे? प्राकृतिक वाणी, प्रकृति को लेकर निकल रहे हैं, वृंदावन को लेकर। पहले ऐसा था, अब नहीं है, आगे नहीं रहेगा, ये प्रकृति का लक्षण है। वृंदावन धाम है, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। प्राकृतिक वस्तुएं भी अपना प्रभाव बिना दिए हटती नहीं है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु का संयोग कीजिए, आप थोड़ा विवेकवान हैं तो आप देखेंगे उसकी आसक्ति आपके चित्त में रह गई। वस्तु तो चली गई, भोग तो चला गया, व्यक्ति तो चला गया, स्थान परिवर्तन हो गया, पर उसकी स्मृति, उसकी आसक्ति है प्राकृतिक वस्तुओं की। फिर धाम तो चिदानंद में ही अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाएगा? आप किसी भी भाव से आए हैं, धाम तुम्हारे भाव की अपेक्षा नहीं रखता। धाम नाम ये बड़े महामहिम है। भाव कुभाव अनखाल,
चलो वृंदावन चलते घूम आते हैं, आओ स्वागत है तुम्हारा, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। ये धाम है, और कहीं सावधानी से सेवन कर ले गए तो प्रेम प्रकट कर देगा। ऐसो समो न पाइए, बहुत कठिन वृंदावन में आना था, फिर वृंदावन में रहना तो अत्यंत कठिन था। बिना प्रियालाल की प्राप्ति की आसक्ति वाले महापुरुष के यहां कोई रह नहीं सकता था। अगर रोटी भी चाहिए तो मथुरा या दूर दूर जाकर के भिक्षावृत्ति के द्वारा एक एक टुकड़े, क्योंकि सब भिक्षावृत्ति का ही था। तो अब ब्रजवासी के यहां मान लो 100 महात्मा गए तो 100 रोटी एक ब्रजवासी कैसे किसी को दे, क्योंकि यहां बाहर जैसे बाहर के लोग आते हैं, अब यहां थोड़ा सा, पहले तो एक एक टुकड़ा ऐसे एक आला दीवार की वहीं रख देना। राधे श्याम बोला एक टुकड़ा लिया चले, क्योंकि 100 बार आना जाना ऐसे घरों में होता था। ये मधुकरी रखी, एक रोटी के 4 टुकड़े 8 टुकड़े करके रख दिए। ऐसे जो संत आए, ब्रजवासिन के टूक, घर घर छाछ महेरो, जो प्राप्त हुआ उससे उदर पोषण बड़ा कठिन, बड़े बड़े मच्छर, क्योंकि लताएं, पानी ऐसा, ठाकुर की लीला, बीच में अब भी ऐसा जल है कि आप पी नहीं सकते, बड़ा नमकीन ऐसा, परिक्रमा मार्ग के बाहर मीठा जल, बड़े लीला भी है, बड़ा कठिन वास्ता। अब आप जैसे एक संसार में रहते हैं, आप वैसे ही रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो क्या धाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा क्या? तुम्हारी भावना यही बदलेगी, जिसे कहा जाता है कि आप भाव लेकर के आइए। तो भाव पैदा कहां होता है? ये भूमि भाव पैदा करती है। आप किसी भी भाव के, कैसे भी भाव से आ तो जाइए, भाव तो यहां को बाजार में थोड़ी मिलता है। भाव धाम देता है, नाम देता है, रूप लीला देता है। अब लोग क्या कहेंगे कि देखो सब छोड़कर वृंदावन चले गए और पूरा परिवार अब किसी से संबंध नहीं रखते और आते जाते भी नहीं हैं, अब क्या